अब देखो यार, अगर तुम लोग मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में मलाकाई ब्लैक के अनहैप्पी होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही गई। क्रिस जेरिको के डीडीटी रेसलिंग पर डेब्यू करने के बाद जेरिको ने एक और रेसलिंग कंपनी पर डेब्यू कर दिया है। इनमें स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के ड्रीम मैच को लेकर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में बैंडिडो के रिटर्न डेट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। आरओएच के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में सीएम पंक के कंट्रीब्यूशन को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, क्रिस जेरिको यहाँ पर वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट गाइज यहाँ पर जेरिको टाइम टू टाइम एईडब्ल्यू के बाहर काफी सारे रेसलिंग शोज पर अपीयर होते रहते गए। और गाइज यही इस साल क्रिस जेरिको के जापान के बिगेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी डीडीटी रेसलिंग पर डेब्यू करने के बाद अब इस हफ्ते जेरिको ने एक और कंपनी के ऊपर डेब्यू कर दिया है। गाइज इस हफ्ते वियतनाम में एक बड़े रेसलिंग शो के ऊपर क्रिस जेरिको उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते गए। और गाइज यहाँ पर वियतनाम के अमेरिका से काफी दूर होने के बाद भी इस हफ्ते वियतनाम में जब एक लोकल रेसलिंग शो हो रहा था तो गाइज सडनली अरीना के अंदर क्रिस जेरिको का म्यूजिक प्ले होने लगता है। और गाइज इसके बाद सडनली क्रिस जेरिको अरीना में अराइव होते गए, जिसके बाद कि जेरिको यहाँ पर रिंग के अंदर आके वियतनाम में क्राउड को एड्रेस करते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको उनके इस प्रोमो के अंदर दोबारा उनके रिटर्न होने को लेकर बात करते गए। और गाइज यही जेरिको के वियतनाम में शॉकिंग अपीयरेंस के बाद अब यहाँ पर यह चीज भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि बहुत ही जल्द क्रिस जेरिको चाइना के अंदर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज चाइनीज रेसलिंग प्रमोशन एमक्यूडब्ल्यू के ऊपर क्रिस जेरिको यहाँ पर अपीयर होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्रिस जेरिको रेसल करते हैं या नहीं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के एईडब्ल्यू पर ड्रीम मैच की। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड की तो गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे, आज के टाइम के ऊपर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस यही इस हफ्ते स्वॉर्ब के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्वॉर्ब ने एईडब्ल्यू में उनके ड्रीम्स को लेकर बात की थी, जहां पर सबसे पहले स्वॉर्ब ने इस चीज को कंफर्म किया कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइस स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड ये बिलीव करते गए कि 2024 के एंडिंग से पहले स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू कंपनी के पहले अफ्रीकन चैंपियन बनेंगे। बट गाइज इसके बाद यही स्वॉर्ब के इस इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर स्वॉर्ब ने उनकी ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर स्वॉर्ब का ये कहना है कि वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जिनके साथ स्वॉर्ब यहां पर ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए, बट गाइज एईडब्ल्यू के रिसेंटली विल ऑस्प्रे को साइन करने के बाद इस समय स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड का ड्रीम ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे गए। और गाइज यहां पर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड का ये कहना है कि वो यहां पर विल ऑस्प्रे को तब से जानते गए जब विल ऑस्प्रे ने यूके में उनका रेसलिंग करियर शुरू किया था। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे और स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड एक दूसरे को 15 साल से भी ज्यादा टाइम से जानते गए। और गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद स्वॉर्ब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे के साथ 2024 में ड्रीम मैच लड़ना। भला आप लोग ऑस्प्रे वर्सेस स्वॉर्ब देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में बैंडिडो के रिटर्न सिचुएशन की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू सुपरस्टार बैंडिडो के करीबन 4 महीने पहले इंजर्ड होने के बाद बैंडिडो ने उनकी इंजरी की सर्जरी कराई थी। बट गाइस यहां पर बैंडिडो की सर्जरी होने के बाद बैंडिडो की हालत अब यहां पर और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और इस वजह से बैंडिडो को यहां पर दोबारा सर्जरी करानी पड़ी गई। और इस बार बैंडिडो ने जो उनका सर्जरी कराया है वो यहां पर पहले के मुकाबले भी बड़ी सर्जरी गए और इसीलिए बैंडिडो को अब इस सर्जरी से रिकवर होने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने लगने वाले गए। और गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि यहाँ पर 2024 के अंदर बैंडिडो यहाँ पर जून या जुलाई महीने के अंदर रिटर्न करेंगे और आने वाले 7-8 महीनों तक एईडब्ल्यू के अंदर आप लोगों को बैंडिडो देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेकार बात है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगले साल बैंडिडो एईडब्ल्यू पर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आरओएच के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू दी फाइनल बैटल की। वेल अगर आप लोग आरओएच रेसलिंग के हार्डकोर फॉलोअर हो तो आप लोग को मालूम होगा कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया और एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम होता है, वैसे ही आरओएच कंपनी का फाइनल बैटल पेपर व्यू आरओएच का साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है। और गाइज अब से यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर आरओएच रेसलिंग उनका साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू करने वाली गए। और यही इस साल आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज इस समय आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर आरओएच की ओवरऑल कैपेसिटी आरओएच कंपनी ने करीबन
3722 के बराबर रखी गई, जहां पर 3722 टिकट में से आरवेश कंपनी अभी तक मात्र 1000 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए और अब भी आरवेश के फाइनल बैटल पे पर व्यू के ऊपर 2700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। और मुझे ये कहने में 1 रुपए का भी शक नहीं गए कि टोनी खान की वजह से आरवेश कंपनी आज यहां पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि गाइस टोनी खान की कंपनी को बाई करने से पहले भी आरवेश के फाइनल बैटल पे पर व्यू की काफी ज्यादा हाइप होती थी और जब यहां पर आरवेश कंपनी सिनक्लेयर के हाथ में थी तो ये पे पर व्यू एक बड़ा पे पर व्यू माना जाता था। बट गाइस टोनी खान के आरवेश को बाई करने के बाद टोनी खान ने लिटरली आरवेश कंपनी को बर्बाद कर दिया है और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आरवेश के साल के बिगेस्ट पे पर व्यू के ऊपर अभी तक यहां पर करीबन 2700 सीटें पूरी तरह से खाली गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फाइनल बैटल पे पर व्यू की ओवरऑल क्राउड कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कि AEW में अनहैप्पी होने की। बात करें यहाँ पर मलाकाई ब्लैक की तो गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि मलाकाई ब्लैक आज के टाइम पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रेसलर माने जाते गए और 2021 में जब मलाकाई ब्लैक ने AEW पर डेब्यू किया था तो उस समय AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक को काफी ज्यादा बढ़िया बुकिंग मिली थी। बट गाइस पिछले कुछ सालों से AEW के अंदर टोनी खान मलाकाई ब्लैक को काफी तरीके से बुक कर रहे गए और गाइस जिस तरीके से AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक को पिछले कुछ सालों से बुक किया गया है उस चीज को लेकर मलाकाई ब्लैक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए, क्योंकि गाइस यहां पर आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि AEW कंपनी के अंदर मलाकाई ब्लैक का आखिरी सिंगल मैच आज से करीबन 1.5 साल पहले हुआ था और गाइस यहां पर पिछले 1.5 सालों के अंदर टोनी खान ने मलाकाई ब्लैक को एक भी सिंगल मैच के अंदर बुक नहीं किया है और गाइस ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी से अनहैप्पी चल रहे गए। और गाइस पहले भी मलाकाई ब्लैक ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर इस चीज को जाहिर किया है कि वो यहां पर AEW में सिंगल मैच लड़ना चाहते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी पिछले 1.5 सालों के अंदर मलाकाई ब्लैक को एक भी सिंगल मैच नहीं मिला है और AEW के इस घटिया बुकिंग की वजह से मलाकाई ब्लैक लगातार AEW कंपनी के ऊपर एंग्री चल रहे गए। और गाइस मैं यहां पर मलाकाई ब्लैक से पूरी तरह से एग्री करता हूं और गाइस मुझे यहां पर पर्सनली ये लगता है कि अगर यहां पर मलाकाई ब्लैक को WWE पर वापस जाने का मौका मिलता है तो मलाकाई ब्लैक को डेफिनेटली ट्रिपल एच के अंदर WWE के ऊपर वापस जाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। अगर बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद टोनी खान यहाँ पर जब भी उनका कोई भी इंटरव्यू देते गए तो टोनी खान के इंटरव्यू में हमेशा यही सवाल पूछा जाता है कि टोनी खान CM पंक को लेकर क्या कहना चाहेंगे। और गाइस यही आज यहाँ पर टोनी खान के एक और इंटरव्यू के अंदर फिर से यहाँ पर टोनी खान से CM पंक को लेकर बात की गई, जहाँ पर इस बार टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने फाइनली CM पंक को लेकर लंबी चौड़ी बातें की गई। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये तो रिवील नहीं कर सकते गए कि AEW के बैक स्टेज पर क्या कुछ हुआ था और AEW के अंदर से CM पंक को क्यों फायर किया गया है, क्योंकि गाइस वो सभी चीजें लीगल इशू गए। बट गाइस डेफिनेटली टोनी खान AEW के अंदर AEW के सक्सेस के लिए CM पंक को क्रेडिट देना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पर पहले भी ये बात कही थी कि CM पंक AEW कंपनी के बिगेस्ट सक्सेस का पार्ट है और गाइस CM पंक की वजह से ही AEW ने उनका पहला मिलियन गेट हिट किया था। और गाइस टोनी खान आज भी इस चीज को एक्नॉलेज करते गए कि AEW का रैम्पेज का सबसे बड़ा सक्सेस CM पंक की वजह से हुआ था और AEW कंपनी ने पैसे भी सबसे ज्यादा CM पंक की वजह से बनाए थे और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टोनी खान आज भी यहाँ पर CM पंक को थैंक यू करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान सारे मीडिया पर्सनालिटी से ये होप करते गए कि वो यहाँ पर आगे CM पंक को लेकर कोई भी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस जब तक यहाँ पर CM पंक AEW के अंदर थे टोनी खान ने यहाँ पर CM पंक को काफी सारी बातें की गई। और गाइस अब यहाँ पर टोनी खान ये होप करते गए कि मीडिया यहाँ पर टोनी खान से AEW के रेसलर्स को लेकर बात करेगी। बट गाइस डेफिनेटली टोनी खान ये कहना चाहेंगे कि AEW कंपनी आज यहाँ पर जहां भी पहुंची गए उसके अंदर CM पंक का बहुत ही बड़ा हाथ था और इस चीज के लिए टोनी खान CM पंक को थैंक यू करना चाहेंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी अब आगे क्या करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।